religious exercise, whatever practices that we do. Once again, I thank all of you for your patience, for your attentive listening, and I appreciate those who invited me, and thank you for this opportunity to speak to you. Thank you. नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। भवतु सभ्य मंगलं रखन्तु सभ्य देवता सभ्य बुद्धानुभावे सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सभ्य मंगलं रखन्तु सभ्य देवता सभ्य धम्मानुभावे सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सभ्य मंगलं रखन्तु सभ्य देवता सभ्य संगानुभावे सदा सुखी भवन्तु ते। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि उपासना का महत्व क्या है। हम यहाँ पे 4 संप्रदायिकता के लोग बैठे हैं और मेरे से पूर्व वक्ता हिंदू संप्रदायिकता के गुरु जी और कृष्ण के पादरी जी ने अपना व्यक्तित्व पेश किया। बौद्ध धर्म के अंदर 3 पिटक है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय जो पिटक है, विनय विशेष नियम, विशेष नियम के अंतर्गत शील उपासकों के लिए, गृहस्थों के लिए 5 शील का प्रयोजन है। अनागारिक के लिए 8 शीलों का प्रयोजन है। श्रामणेर के लिए 10 शीलों का प्रयोजन है। भिक्षु के लिए 227 नियमों का प्रयोजन है। और जो अरहत प्राप्त कर चुके हैं भिक्षु, उनके लिए 311 नियमों का प्रयोजन है। अब ये जो त्रिपिटक है और जो बौद्ध धर्म की आधारशिला है, वह शील, समाधि और प्रज्ञा पर आधारित है। शील जो है वह पूरा का पूरा विनय पिटक है और सूत्र पिटक के अंदर जो है भगवान बुद्ध ने जहाँ जहाँ उपदेश दिए हैं उसका संग्रह। उसके बाद में जो अभिधम्म पिटक है वह पूरा का पूरा अविद्या का नाश करता है और ज्ञान की उत्पत्ति करता है और अंधेरे में रोशनी प्राप्त करता है। हम उसको कहते हैं प्रज्ञा, अविद्या का नाश। भगवान ने जो 4 आर्य सत्यों की बात कही है, इस संसार में दुख है, दुख का क्या कारण है और उस कारण को ढूंढने के बाद में उसका निवारण और निवारण का रास्ता क्या है। ये 4 जो मूल सिद्धांत है वह बुद्धिज्म के अंदर है। अब हम जब विनय पिटक की बात करते हैं तो विनय पिटक के अंदर जो 5 शील है वह है आजीवन काल के लिए व्रत है। अब आजीवन काल का व्रत क्या है? आजीवन काल का व्रत है मनुष्य का चलने का मापदंड। और जो मनुष्य का चलने का जो मापदंड होता है वह उससे अपना जीवन व्यतीत करता है, निर्वाह करता है और जीवन की पवित्रता बनाता है। आपके अंदर जीवन की पवित्रता पाक शब्द है, हिंदुओं में पवित्रता है,
और सिक्कों के अंदर खालिस्तान, खालिस। अब ये पाक, पवित्र और खाली क्या है? पाक जो शब्द है वह हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारा मन है, वह पाक होना चाहिए। अब पाक होने की आधारशिला क्या है? राग है, द्वेष है और मोह है। अब इसका जो परित्याग है, इसको खाली कर दो, पाक हो गया। और अगर इसका अंतर मन के अंदर प्रवेश है तो आदमी राग अलापता रहता है, मेरे साथ ये हो गया, उसने मेरे साथ ये किया, मेरे को इतना मिला, उसको इतना नहीं मिला, मैं क्या करूं, वो मेरे से आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया। ये क्या? ये राग अलापना है। जो राग अलापना है, इससे क्या है? मन की जो भट्टी है, राग उसके अंदर जिस प्रकार से हम भट्टी में ईंधन देते हैं तो राग अलापते हैं तो द्वेष जागता है मन में, और राग जब अलापते हैं तो द्वेष जागता है, और जब द्वेष जागता है तो भट्टी में से जो है वैर आता है, तो दुश्मनी की उत्पत्ति होती है राग से जो है। और जिसने राग अलापना बंद कर दिया वह वैराग की तरफ उसका ध्यान अग्रसरण हो जाता है, वह फिर जो है राग अलापना बंद कर देता है। तो इसी प्रकार से राग से ही जो है हमारे जो है सारे के सारे इंद्रियों का संचालन होता है। मन जो है हमारा हेड डिपार्टमेंट है, आप उसको दिल कह लीजिए, कोई आत्मा कह लेता है, कोई रूह कह लेता है, जो नाना प्रकार के अपने अपने जो है धर्म के अनुकूल जो है उसका परिभाषा उच्चारण किया गया। लेकिन यहाँ हम जो मन को लेते हैं, क्यों? जो सारी जो क्रिया है वह मन से है, मन से उसकी उत्पत्ति होती है राग। और अगर ये पाक है तो कुछ भी नहीं है, राग नहीं अलापेंगे, बैर की भट्टी के अंदर ईंधन नहीं जाएगा, तृष्णा शांत हो जाएगी। तो ये है। अब इसी प्रकार से हम जो है पवित्र, इसको हम मन को जो है मनसा वाचा कर्मा पवित्र हो जाएगा, मन, वचन और शरीर, तीन प्रकार से फिर शरीर हमारा पवित्र हो जाएगा। इसी प्रकार से है सिक्कों के अंदर जो खालिस्तान। अब इसको खाली रखना है, इसमें द्वेष नहीं रखना है, इसमें राग नहीं रखना है, इसमें मोह नहीं रखना है, खाली हो गया भाई, हल्का हो गया हो। तो इसी प्रकार से हम खाली रखते हैं। क्या खाली रखते हैं? रोजे चले, बड़ी अच्छी बात है। कुरान शरीफ में लिखा है कि ब्याज और सूद लेना कितना हराम है, नशा कितना हराम है। अब रोजे तो हमने रख लिए भाई, क्या कुरान शरीफ की जो आयतना है, क्या आपने कभी उसको ध्यान में रख करके अपना जीवन व्यतीत किया? बड़े सोचने की बात है ना। हम सूद को क्या कहते हैं? देखो ना, हम जो दैनिक चर्या के अंदर जो कार्य है हम उसको हमेशा याद रखें, तब तो हमारे रोजे जो है सक्सेस होंगे। और दैनिक चर्या हमारी पवित्र नहीं हुई, पाक नहीं हुई, तो भाई एक महीने से तो कुछ नहीं होगा भाई, क्योंकि खुराक तो चाहिए मन को। अब मन की खुराक क्या है? मजहब है, धर्म है, जो भी इसका नाम दे दीजिए, वो मन की खुराक है। और मन की खुराक से, धर्म से फिर हमारा शरीर चलना चाहिए। अब शरीर की जो है पवित्रता होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से जो सील है, 5 सील जो हम जो है, अब एक बहुत बड़ा अंतर है, माफ करना मेरे जितने भी संप्रदायता के लोग बैठे हैं, हम जाते हैं उपासना करने के लिए, भगवान मुझे ये दे दे, मुझे ये कर दे, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरे को ये हो गया, वो सारा का सारा हम गिड़गिड़ाते हैं और हम जो है उससे मांगते हैं। लेकिन बुद्धिज्म में एक बेसिक अंतर है, आप लोग मांगते हैं, हम लोग छोड़ते हैं। छोड़ने की प्रक्रिया, आपने रोजे किए, आपने छोड़ा, छोड़ने की प्रक्रिया है ना, लेने की प्रक्रिया नहीं है ना। व्रत में छोड़ने की प्रक्रिया है ना, लेने की प्रक्रिया नहीं है। इसी प्रकार से हम दैनिक जीवन के अंदर हम जब उपासना करते हैं, बिहार में जाते हैं, वहाँ भगवान के आगे हाथ जोड़ के खड़े होकर बोलते हैं कि वह हम जो है
पाणाति पाता वीरमणि सिक्खा